अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज के लेक्चर 26 में खुशामदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ पानी को उबालकर इतनी जबरदस्त मिकदार में बिजली कैसे पैदा कर सकता है? आज के सेशन में हम बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यानी BWR के प्रिंसिपल और वर्किंग को समझेंगे। हम इसकी दिलचस्प दुनिया में गौता लगाएंगे और बिल्कुल शुरू से एटम से लेकर पावर ग्रिड तक इसके काम करने के तरीके को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टेक्नोलॉजी है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, जिसको हम शॉर्ट में BWR कहते हैं, और ये पूरी दुनिया में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे आम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से एक है। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे, आखिर ये BWR है क्या? फिर हम सीधा रिएक्टर कोर के दिल में उतरेंगे, ये देखने के लिए कि असल मैजिक कहाँ होता है। वहां से हम एनर्जी के सफर को फॉलो करेंगे, एटम से बिजली बनने तक। इसके बाद हम इस टेक्नोलॉजी के फायदों और नुकसानात यानी प्रोज एंड कॉन्स का जायजा लेंगे, और आखिर में इसके हिफाजती निज़ाम पर एक गहरी नज़र डालेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के पीछे असल बुनियादी उसूल क्या है, ये काम कैसे करता है? देखें, इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका नाम है। ये न्यूक्लियर फिजन से पैदा होने वाली हीट का इस्तेमाल करके पानी को उबालता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये पानी को सीधा रिएक्टर कोर के अंदर उबालकर भाप बनाता है। ये जुमला, पानी को सीधा कोर के अंदर उबालना, यही वो बुनियादी फर्क है जो इसे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जैसी दूसरी डिज़ाइन से बिल्कुल अलग बनाता है। ये स्लाइड इसके डिज़ाइन के बुनियादी फ़र्क को बिल्कुल साफ कर देती है। बाईं तरफ आप BWR का सिंपल डायरेक्ट साइकिल देख सकते हैं। पानी कोर में उबलता है और वही भाप सीधी टरबाइन को घुमाने चली जाती है। ये सिर्फ एक सिंगल वाटर सर्किट है। अब इसका मुकाबला दाएं तरफ PWR से करें, जो दो अलग अलग सर्किट्स इस्तेमाल करता है। उसमें पानी को इतने शदीद दबाव के तहत रखा जाता है कि वो उबल ही ना सके, और फिर उस गर्म पानी से एक अलग स्टीम जनरेटर में दूसरे सर्किट के पानी को उबाला जाता है। तो असल बात क्या है कि BWR का डिज़ाइन सिर्फ एक लूप की वजह से कहीं ज़्यादा सिंपल है। चलिए अब और गहराई में चलते हैं, सीधा रिएक्टर के दिल में, यानी इसके कोर में। ये वो जगह है जहां ये सारी ज़बरदस्त एनर्जी पहली बार रिलीज होती है। कोर के अंदर ये सब अहम कंपोनेंट्स एक टीम की तरह काम करते हैं। फ्यूल रॉड्स जो एनरिच्ड यूरेनियम से भरी होती हैं, ये हीट का मेन सोर्स हैं। फिर आता है आम पानी, जो यहाँ दो इंतहाई अहम काम करता है। कूलेंट के तौर पर हीट को एब्जॉर्ब करता है, और मॉडरेटर के तौर पर न्यूट्रॉन्स की रफ्तार को इतना स्लो कर देता है कि रिएक्शन चलता रहे। हर चीज को कंट्रोल में रखने के लिए बोरॉन कार्बाइड से बनी कंट्रोल रॉड्स हैं, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को जज्ब करके रिएक्शन के लिए ब्रेक का काम करती हैं। और आखिर में, क्योंकि पानी के कतरे टरबाइन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्टीम सेपरेटर और ड्रायर ये यकीनी बनाते हैं कि कोस से निकलने वाली भाप बिल्कुल खुश्क यानी ड्राई हो। और ये इक्वेशन एटॉमिक लेवल पर होने वाले हैरत अंगेज प्रोसेस को दिखाती है। देखें, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के एटम से टकराता है और उसे बेरियम और क्रिप्टन जैसे छोटे एटम्स में तोड़ देता है। लेकिन इसके साथ और क्या खारिज होता है? 3 मजीद न्यूट्रॉन्स और एनर्जी का एक जबरदस्त झोंका, तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर ये नए न्यूट्रॉन्स आगे जाकर मजीद यूरेनियम एटम्स को तोड़ते हैं, जिससे एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जो बेपनाह हीट पैदा करता है। कोर के अंदर के हालात आप समझ लें इंतहाई एक्सट्रीम होते हैं। प्रेशर को आम फिजाई दबाव से तकरीबन 70 गुना ज्यादा रखा जाता है। इसकी वजह से पानी 100 डिग्री पर उबलने के बजाय 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है और फिर उबलता है, जिससे बहुत हाई क्वालिटी भाप बनती है। दरअसल ये भाप 99.9% खुश्क होती है, जो टरबाइन को आराम से और महफूज तरीके से चलाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। अब आते हैं असल कहानी पर, द डायरेक्ट स्टीम साइकिल। चलिए अब पानी और भाप के इस मुकम्मल सफ़र को ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि ये न्यूक्लियर हीट को हमारे घरों की बिजली में कैसे बदलती है। ये है पूरा एनर्जी का सफ़र, सब कुछ एक ही लूप में। सब कुछ शुरू होता है जब कोर में फिजन पानी को गर्म करता है। वो पानी सीधा भाप में बदल जाता है, जिससे फिर किसी भी किस्म की नमी से पाक करने के लिए खुश्क किया जाता है। वहां से ये हाई प्रेशर भाप एक बहुत बड़ी टरबाइन को तेजी से घुमाती है, जो आगे जनरेटर से जुड़ी होती है। अपना काम करने के बाद भाप को कंडेंसर में ठंडा करके वापस पानी बना लिया जाता है, और आखिर में एक फीड पंप उस पानी को वापस कोर में भेज देता है, ताकि ये साइकिल बार बार चलता रहे। ये एक मुसलसल बंद लूप निज़ाम है।
ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी के तौर पर ये कितना अच्छा है। इस सेक्शन में हम इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे और BWR डिज़ाइन के फ़ायदे और नुकसानात दोनों का जायज़ा लेंगे। BWR का सबसे बड़ा फायदा बिलाशुबा इसका सिंपल डिज़ाइन है, क्योंकि इसमें अलग से स्टीम जनरेटर नहीं होता। इसमें बड़े कंपोनेंट्स की तादाद कम होती है। ये डायरेक्ट स्टीम साइकिल इसकी थर्मल एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, जो आमतौर पर 33 से 35% तक होती है, जो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा ये एक PWR के मुकाबले में तकरीबन आधे प्रेशर पर काम करता है, जिससे सिस्टम पर स्ट्रेस कम पड़ता है और कम पुर्जों की वजह से इसकी मेंटेनेंस भी आसान हो जाती है। लेकिन हर डिज़ाइन में कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ्स होते हैं। BWR के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्योंकि भाप सीधी कोर से आती है, इसलिए वो थोड़ी सी रेडियो एक्टिव होती है। इस वजह से टरबाइन के आसपास हिफाजती शील्डिंग ज़रूरी हो जाती है। इतने बड़े कोर में उबालने के अमल को हर जगह एक जैसा कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पानी की केमिस्ट्री को इंतहाई एहतियात से मैनेज करना पड़ता है ताकि जंग ना लगे। और क्योंकि रिएक्टर वेसल को पानी और भाप दोनों को संभालना होता है, इसलिए इसका साइज भी एक PWR के मुकाबले में काफ़ी बड़ा होता है। और ये हमें हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ ले आता है, हिफाजत और खुलासा। इतनी ज़बरदस्त पावर पैदा करने के साथ साथ इसे महफूज तरीके से कंट्रोल में कैसे रखा जाता है? DWRs को हिफाजत की कई लेयर्स के साथ डिज़ाइन किया गया है। अगर किसी वजह से कूलेंट ज़ाया हो जाए, तो इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम या ECCS फौरन कोर को पानी से भर देता है। फौरी शटडाउन के लिए SCRM सिस्टम तमाम कंट्रोल रॉड्स को पलक झपकने में कोर के अंदर डालकर फिशन रिएक्शन को बंद कर देता है। पूरा रिएक्टर स्टील और कंक्रीट से बनाई एक बहुत मजबूत कंटेनमेंट वेसल के अंदर महफूज होता है, जिसे किसी भी किस्म के रेडियो एक्टिव लीकेज को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इन सबके ऊपर ज़रूरत पड़ने पर काम अंजाम देने के लिए एक्स्ट्रा बैकअप कूलिंग लूप्स भी हर वक्त तैयार रहते हैं। तो चलिए सब बातों को आखिर में समेटते हैं। आपके पास फ्यूल है जो हीट पैदा करता है, पानी है जो उस हीट को भाप की शक्ल में आगे ले जाता है, कंट्रोल रॉड्स हैं जो पावर को रेगुलेट करती हैं, टरबाइन है जो इसे बिजली में बदलती है, कंडेंसर है जो पानी को रिसाइकल करता है, और कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है जो आखिरी हिफाजती दीवार का काम करता है। ये एक पेचीदा लेकिन बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया निज़ाम है। और अब आखिर में एक सवाल। हमने देखा कि BWR का डायरेक्ट साइकिल उसे बहुत एफिशिएंट बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि रेडियो एक्टिव भाप टरबाइन तक पहुंचती है। तो इस पर गौर करें, सिर्फ ये एक डिज़ाइन चॉइस यानी कोर के अंदर पानी उबालने का फैसला इस रिएक्टर की पूरी इंजीनियरिंग और हिफाजती सोच को किस तरह से शेप करता है। ये सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।